माय डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर हम लोगों ने नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स पढ़े थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। ठीक है, नोमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ते वक्त मैंने एक एग्जांपल दिया था जहाँ पे मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल दिया था K3FeCN6। यहाँ पे एक मिस्टेक है स्टूडेंट्स, कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैपिटल लेटर नहीं होता है, छोटे ही लेटर से होता है स्टार्ट। और ये जैसे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और यहाँ पे ये काउंटर आयन है। जब भी काउंटर आयन पॉजिटिव हो तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब पता है ना, कभी एक आयन पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, नेगेटिव है। तो कभी भी इस तरीके से हमें कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले कैलकुलेट करने आना चाहिए। हमें सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो इजी है, बहुत इजी है। जैसे अगर आपको यहाँ पे मैंने K3Fe और CN6 का कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए दिया, तो आप लोग ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए दिया Fe का, तो आप लोग करोगे कैसे? बहुत इजी है। देखो, जिसका कैलकुलेट करना है, आप लोगों को पता है कि इसका +1 चार्ज है, Fe का चार्ज हमें फाइंड आउट करना है और Cn का चार्ज -1 होता है, साइन O बोलते हैं ना इसको, है ना, नेगेटिव लिगांड है तो O वाला वर्ड आया। और यहाँ पे 3 K हैं, ये सुनो, प्लस Fe लिख दो, प्लस Cn कितने 6 Cn है, चार्ज बाद में लिखना, =0। यस और नो? यस मैम, इजी है। अब क्योंकि Fe का हमें कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए तो बाकियों का हमें पता है, K का +1 है, Fe को आप लोग Fe लिख दो या X ले सकते हो। 6 × Cn, 6 × -1 =0। यस और नो? यस मैम। आप कैलकुलेट करिए, बेसिक मैथ है यहाँ पे। +1 3 × 1 = 3 प्लस Fe कितना हुआ और 6 × 1 = 6, तो यहाँ पे -6 + 3 कितना हुआ, -3। यहाँ पे -3 आया प्लस Fe, तो देयरफॉर Fe = ये -3 इधर आके क्या हुआ, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला Fe का? Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला? +3। मिला कि नहीं मिला? यस मैम, मिला। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको समझ में आया। बेसिकली रूल्स पढ़ने से पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने सिखाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। रूल्स मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, ये वीडियो में डेडिकेट करूँगी इसी तरह के जो सम्स है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं हम सेंट्रल मेटल एटम का, ये हम पढ़ेंगे। और ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा हम रोमन नंबर्स में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर आयन का +3 आया है। आयन को हम या फेरेट इसलिए बोलते हैं, एक रूल है नोमेनक्लेचर का, अगर ये जो तुम्हारा आयन जो भी सेंट्रल मेटल एटम अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर में है तो उसको 8 से एंड किया जाता है, इसलिए फेरेट। अगर पॉजिटिव में होता तो हम जैसा नाम है वैसे ही लिख देते हैं। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिख देते हैं, ओके, फेरम है तो फेरम लिख देते हैं। लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आया, कैसे पता चला हमें? क्योंकि ये पॉजिटिव था तो बाय डिफॉल्ट ये नेगेटिव होगा, है ना। समझ में आया? यस मैम, समझ में आया। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, और भी 2-3 सम्स एग्जाम्पल। जैसे मैंने कहा, आज हम पूरा फोकस करते हैं किसके ऊपर? आज हमारा पूरा फोकस होगा सम्स करने के ऊपर। तो जिस नेक्स्ट सम मैं करवाने जा रही हूँ वो है, क्वेश्चन में दे रही हूँ CONH3। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता है सेंट्रल मेटल एटम का। मैं नोमेनक्लेचर के रूल्स नहीं आज पढ़ाऊंगी, मैं सिर्फ पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स? यस मैम, ओके। देन कंटिन्यू करो। देखो, ये मैंने 0 क्यों लिखा, ये इसका NH3 आप लोगों को पता है कि चार्ज 0 होता है और Cl का -1 होता है, ये तो पता ही है। अगर ना भी दो तो भी आप लोगों को पता है कि -1 है, ठीक है। और क्या भी ना भी दो आप लोगों को पता है। आप कैलकुलेट करिए, कोबाल्ट फिर +6 NH3, ओके, प्लस कितने Cl है, देखो ये 3 Cl है ना, तो 3 Cl लिख दो, = ओवरऑल चार्ज 0 है ना, क्योंकि ओवरऑल चार्ज दिया नहीं है तो 0 लिखो। अब आगे इसको कैलकुलेट करो। CO का हम सेंट्रल मेटल एटम का क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? ऑक्सीडेशन नंबर। किसका? सेंट्रल मेटल एटम का हम ऑक्सीडेशन नंबर कर रहे हैं।
ये सम मैं अभी कर रही हूँ, तो ये सम देखिए कि यहाँ कोबाल्ट की जगह x भी ले सकते हो फाइंड आउट करते वक्त। तो यहाँ पे 6 इंटू NH3 का वैल्यू 0 होता है, तो इंटू 0 प्लस 3 इंटू Cl का वैल्यू हमारा -1 होता है। सब्सटीट्यूट करो इज इक्वल टू 0। आंसर क्या आना चाहिए, कैलकुलेट करिए। 6 0 से 0, 0 3 1 जा 3, तो -3 CO प्लस इंटू माइनस -3 हुआ ना, 3 1 जा 3 -3 इज इक्वल टू 0। तो CO का वैल्यू या कोबाल्ट का वैल्यू होगा +3। तो ऑक्सीडेशन ऑफ कोबाल्ट का क्या है, +3। इसी क्वेश्चन का मैं नोमेनक्लेचर सिखाऊंगी, इधर मैं इसलिए जगह छोड़ रही हूँ। लेकिन अभी मैं सिर्फ क्या सिखा रही हूँ आप लोगों को कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक और क्वेश्चन लीजिए, CO NH3 6 होल 3 आइस। देखो यहाँ पे ये आयोनिक कॉम्प्लेक्स है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयन का चार्ज दिया गया है। ये अब यहाँ पे क्योंकि चार्ज दिया गया है, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे मैम, या वैसे ही करो, CO NH3 की जगह 6 इंटू NH3 लिखो, अमाइन लिख दो, ओके, प्लस कितने Cl है, Cl3 भी है, नहीं इसका कर रहे थे ना हम, यहाँ पे Cl नहीं होगा, Cl नहीं है, तो फिर हम इज इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ पे, क्योंकि चार्ज ओवरऑल दिया है +3, तो +3 यहाँ पे चार्ज कुछ नहीं दिया था, इसलिए हम लोग इज इक्वल टू 0 लेते हैं। जब चार्ज नहीं दिया हो तो इज इक्वल टू 0 लिख दो, लेकिन जब चार्ज दिया हो तो इज इक्वल टू +3 ले लो। आप कैलकुलेट करो, CO +6 इंटू 0 इज इक्वल टू +3, 6 0 से 0, तो CO इज इक्वल टू +3। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज +3 है, लेकिन कैलकुलेट करने के दोनों तरीके अलग है। समझ में आया किस तरह आंसर्स मिल गए आप लोगों को, समझ में आया? यस मैम। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना समझ में आया? यस मैम। और समझे, मज़ा आ रही है, मज़ा आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही कि नहीं आ रही है आप लोगों को? मज़ा तब आएगी जब तुम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करो, समझिए। कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैंने फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को सिखाया था, लेकिन ये वाले सम्स भी करना। इसको करने का स्टूडेंट्स एक और तरीका है, ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है, वो ये है, तो जैसे मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने का एक और तरीका है ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सबसे स्टेप 1 आप लोगों को उसमें बेसिकली स्टेप 1 में आपको फाइंड द टोटल चार्ज, फाइंड टोटल चार्ज, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये भी कर सकते हो, वो मेथड भी कर सकते हो, मैं दोनों मेथड बता रही हूँ आप लोग को, दोनों इजी है। और स्टेप 2 करना है टू फाइंड टोटल चार्ज ऑन लिगैंड, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर का टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है, टोटल चार्ज ऑन लिगैंड। कैसे मैम, करके दिखाइए? ठीक है, करके दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया, CO है NH3 6, वही वाला एग्जांपल जो मैंने अभी किया था, इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? Cl3 है ना, यानी कि यहाँ पे -1 एक Cl का होता है, तो -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3, यानी कि टोटल चार्ज ऑन द क्या, तो यू हैव टू फाइंड द टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का टोटल चार्ज जब पता चलेगा जब तुम्हें ये जो काउंटर आयन है, ये काउंटर आयन है ना, इसका चार्ज फाइंड आउट कर लो। अगर ये -3 है तो ये ओवरऑल बाय डिफ़ॉल्ट +3 होगा ना। आप लोग को तो पता है ना कैसे आयन्स के चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, सेम होने चाहिए। ये -3 है तो ये +3 है। अगर ये +3 है, अगर ये +3 है तो यू हैव टू फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द लिगैंड। लिगैंड का टोटल चार्ज यहाँ पे 0 है ना, टोटल चार्ज यहाँ पे 0 है, NH3 का टोटल चार्ज 0 होता है। तो अब इसको जो कोबाल्ट है इसको X कंसिडर करो और सिर्फ इतने कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे आप फोकस करो। +0 इंटू 6 इज इक्वल टू, अब ये भूल जाओ, अब ये भूल जाओ, और ये +3 हुआ है ना,
0 इंटू 6 भूल जाओ। तो ऐसे में इस वाले मेथड को हम बस इसका चार्ज फाइंड आउट कर देते हैं काउंटर आयन का। अगर हमें इसका चार्ज पर, अगर ये प्लस है -3 है तो ये +3 होगा। अब ये एनायनिक काउंटर आयन है, कैटायनिक काउंटर आयन हो वो प्लस होगा, और ये फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में वही चार्ज उसको माइनस में लिखना है, बस इतना ही करना है आप लोगों को। और ये ओवरऑल +3 है, +3 लिखो, x क्या +3, क्योंकि 6 0 0। समझे? ये मेथड से भी कर सकते हो। और वो जो दूसरा मेथड मैंने क्या बताया था, मुझे मारा, मेथड 2 था, मुझे मारा। लेकिन मेथड 1 मैंने क्या बताया था, मेथड 1 भी इजी था। इसको हमने क्या लिखा था, CO लिखा था, +6 इंटू NH3, यस और नो, +3 इंटू CL लिया था =0, है ना। इसी को मैंने दूसरे मेथड 6 इंटू NH3 +3 इंटू CL =0 लिया था, है ना। ओवरऑल जब टोटल लो तो अब इसको CO को CO लिखा था, 6 इंटू NH3 का वैल्यू 0 है, +3 इंटू CL यानी 3 इंटू -1 =0, ऐसे भी किया था, ये सुनो। तो बाद में हमने क्या किया था, 6 0 0 होता, CO ऐसे ही लिख दो, 3 1 3 तो -3 +3 -3 होता है। तो ओवरऑल CO की वैल्यू क्या हो गई, +3। देखो आंसर स्टूडेंट सेम आता है, कौन सा मेथड करना है, कौन सा इजी लगता है वो आप लोग डिसाइड करो, ठीक है। मैं अब बेटर ये समझती हूँ कि आप लोग जो है, जो मेथड आप लोगों को कंफर्टेबल लगे उसको कंटिन्यू करो, ठीक है। मुझे तो ये मेथड इजी लगता है तो मैं ये कंटिन्यू करूँगी, आप लोग को जो मेथड इजी लगे वो आप लोग कंटिन्यू करो, चलो ठीक है। एक और सम का एग्जांपल मैं दिखाती हूँ, आप दोनों मेथड से चाहते हो तो दोनों मेथड से करती हूँ। पहले तो एक मेथड से कर रहे हो, CuNH3, अच्छा ये CuNH3 होल 4, और यहाँ पे देखो सल्फेट। मैंने क्या कहा, सबसे पहले काउंटर आयन का चार्ज फाइंड आउट करो। काउंटर आयन का चार्ज यहाँ पे -2, SO4 का -2 होता है, तुम लोगों को पता है। अगर इसका -2 है तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इसका क्या होना चाहिए, +2। तो अब इसको भूल जाओ, अब इसको भूल गए, बस इतने को कैलकुलेट करो। अब इसको भूल जाओ, क्या करो, इसको भूल जाओ, ओके भूल गए मैम। अब इसी पे कॉन्सेंट्रेट करो, इसी को आप कैलकुलेट करो। Cu का x ले लो, चाहे Cu रख लो, 4 इंटू NH3 हुआ, है ना, = ओवरऑल चार्ज क्या है यहाँ पे, +2, यानी कि -2 काउंटर आयन के चार्ज से हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज पता चला, +2 लिख दो, यहीं पे बात खत्म हो। तो सम लंबा नहीं जाता है। तो x + 4 इंटू NH3, 4 इंटू NH3 का वैल्यू क्या है, चार्ज कितनी होती है NH3 की, 0 होती है। अब तक तो आना चाहिए +2। अब बताइए 4 0 0, तो x +2, x इज नथिंग बट योर कॉपर। सो Cu का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, नंबर नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, ठीक है। समझ में आया? एक और सम करते हैं, इजी लग रहा है, यस मैम इजी लग रहा है। चलो एक और सम देती हूँ मैं आप लोगों को। Cr ले लो, क्रोमियम, और H2O यहाँ पे लिगांड है, सेंट्रल एटम से H2O जिसको हम एक्वा कहते हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है। और इसकी जो क्लोरीन Cl3 है, अब Cl3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, इंटू 3 होता है तो -3, यानी कि टोटल चार्ज कितना हुआ क्लोरीन पे, -3। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कितना चार्ज आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे दिया हुआ नहीं, लेकिन समझ में आ रहा है कि +3 आ जाएगा चार्ज, ठीक है। समझ में आ गया, यस मैम समझ में आ गया, +3 चार्ज आ जाएगा। अब तुम लोग कैलकुलेट करो, क्रोमियम सेंट्रल मेटल है, इसी का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। x ऑक्सीडेशन स्टेट है, नहीं ऑक्सीडेशन नंबर ही बोलोगे स्टूडेंट्स, हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं आप लोग। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट लिख, उसको अलग तरीका होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर बोलो। तो क्रोमियम को x ले लिया आपने, प्लस H2O है ना, 6 है ना, तो 6 इंटू H2O लिख दो, ओके 6 इंटू H2O, फिर क्या = क्या है, ओवरऑल चार्ज +3, तो x + 6 इंटू इसका चार्ज क्या है, जल्दी लिखिए, चार्ज इसका 0 होता है, विच इज़ = +3, तो x + 0 = +3, देखो x +3, x क्या है हमारा, Cr +3। समझ में आया कैसे फाइंड आउट किया हमने, यस मैम समझ में आया। नेक्स्ट सम करें, इजी लग रहा है, 1 बाय 1 में कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी ना लगे, ओके। अच्छे से आप लोग इसको समझो, एक एक सम मेरे साथ साथ करो, रोक रोक के करो, खुद भी कोशिश करो,
ठीक है, खुद भी कोशिश करो। स्टेप 1 आप लोग टोटल चार्ज ऑन कोऑर्डिनेशन स्फीयर फाइंड आउट करो। कैसे? जब आप इस पे जब आप काउंटर आयन का अगर चार्ज फाइंड आउट कर सकते हो, जो भी वो आता है उसका ऑपोजिट चार्ज वाला नंबर इसको दे दो, ठीक है। फिर टोटल चार्ज ऑन लिगांड फाइंड आउट करके आप ऐड करके ये फॉर्मेट से सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। ये तो बात हुई थी जब कभी एक नेगेटिव काउंटर आयन था। ये सुनो, ये क्या है, ये केसेस क्या है, ये दोनों केसेस क्या है, जब नेगेटिव काउंटर आयन हो। लेकिन अगर पॉजिटिव काउंटर आयन हो तो क्या करोगे? चलो उसका भी केस देख लेते हैं। नेगेटिव काउंटर आयन का तो आप लोगों का डन है, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव काउंटर आयन है। पॉजिटिव काउंटर आयन होगा तो आप लोगों को क्या करना, चलो करते हैं। चलो अगर मैं क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को पॉजिटिव काउंटर आयन का, ये 3 क्वेश्चंस दे रही हूँ मैं, तीनों को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। के है, K3 है, Fe, C2O4 -3, एक ये सम दिया मैंने, खुद भी कोशिश करिए, ओके। मैं पहले सम देती हूँ आप लोगों को। Na2CrF4 है ना, 0 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज नहीं दिया है, हम लोग खुद से फाइंड आउट कर लेंगे, चलो। फिर K4 और Ni एंड Cn इसमें है 4, लिगांड Cn है, और ठीक है, ये चार्जेस दिए नहीं होते, हम लोग फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे मैम? इजी है। कैसे इजी है? देखो आप लोगों को क्या जानना है पहले। K3 एक काउंटर आयन को देखो पहले। K3 काउंटर आयन है, एक काउंटर आयन पे क्या है चार्ज? -1 है, यस और नो? एक K प्लस पे +1 है, इंटू 3 करो, क्या हुआ? इजिक्वल टू +3 हुआ। अगर ये +3 है, जब तुम्हारा काउंटर आयन पॉजिटिव है, यानी कि ये कैटायन है, तो ये एनायन होगा, ये -3 होगा, समझे? अब ये -3 हो गया, अब ये क्या है, तुम उसको वापस लिखो FeC2O4 और सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर का आपको कैलकुलेट करना -3। अब मैंने क्या कहा, सेंट्रल मेटल एटम को ये C2O4 होता कैसे, ये पता है आप लोगों को? COO-, ये बाइडेंटेड लिगांड है ना, ये बाइडेंटेड लिगांड है, यानी कि इसका चार्ज क्या होगा, एक C2O4 में -1 CO को -1 है, तो 2 CO को -2 चार्ज होता। तो आप लोग लिख दीजिए X + 3 इंटू इसका चार्ज लिखो -2, ताकि C2O4 का डायरेक्टली चार्ज लिखो -2 इजिक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है, -3, ठीक है। समझ में आया? अब कैलकुलेट करो। X 3 2 6, बेसिक मैथमेटिक है, अभी मैं इसमें क्या डिटेल में स्टेप करूँ। X इजिक्वल टू क्या होगा, -3 + 6 कितना हुआ, -3 + 6 कितना हुआ, जल्दी बताइए, सोचिए। +3 होता है, साइन ऑफ द बिगर नंबर, देयरफॉर Fe इजिक्वल टू, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम का वैल्यू कितना आया, Fe इजिक्वल टू +3। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट वाला देखिए, कैलकुलेट करिए। Na2 दिया है, एक Na पे +1 चार्ज है, तो 2 Na पे कितना होगा, +2 चार्ज। अगर Na पे +2 चार्ज है तो उसका काउंटर आयन नेगेटिव होगा और इस पे -2 चार्ज आएगा। अब काउंटर आयन को नीचे लिखो, CrF4 0 -2 है ना, -2 है, इसको X लेना, सेंट्रल मेटल एटम को प्लस क्या 4 इंटू F + O इजिक्वल टू -2 X प्लस अब 4 इंटू -1 प्लस 0 का वैल्यू क्या होता है, ऑक्सीजन, सॉरी इट्स नॉट 0, इट्स ऑक्सीजन, आई एम सॉरी, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का वैल्यू -2 होता है, ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। और ओवरऑल चार्ज भी -2 है। आप कैलकुलेट करो, बेसिक मैथमेटिक्स है स्टूडेंट्स। X ये सारे कैलकुलेट करो तो 4 1 = 4, सॉरी 4 1 = 4, -4 -4 प्लस -2 -4 -2 -6 आया, विच इज इक्वल टू -2। X इज इक्वल टू +6, नहीं, X इज इक्वल टू -2 + 6 विच इज इक्वल टू वॉट, -2 + 6 कितना हुआ, +4। देयरफॉर क्रोमियम इज इक्वल टू X, हमने क्रोमियम को लिया था ना, X इज इक्वल टू या Cr इज इक्वल टू +4। समझ में आया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं? वेरी गुड। तो हम यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया था हमने पॉजिटिव काउंटर आयन का, ये सुनो,
काउंटर आयन पॉजिटिव है तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं, मज़ा आ रही है? यस मैम मज़ा आ रही है। चलो इसको करके दिखाइए, खुद भी कोशिश करिए, सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड ना हो। देखो एक के का चार्ज कितना है, +1 इंटू 4 किया तो +4। अब ये +4 है तो ये -4 हुआ। तो वापस से कोऑर्डिनेशन स्फीयर का ही मैंने कहा कैलकुलेशन करो, बाकी सब भूल जाओ तो बाकी सब भूल जाओ। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज क्या हुआ, +4, ठीक है। नहीं ये +4 है तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज -4 होगा। यस और नो? यस मैम -4। अब इसको कैलकुलेट करिए, x लो निकल को, +4 इंटू CN इज इक्वल टू -4। ये चलो ये हमारा है ना, x +4 इंटू CN की वैल्यू कितनी है जल्दी बताइए, -1 इज इक्वल टू -4। ये सब आना चाहिए, जब ये नहीं आओगे तो करोगे क्या, तुम लोग कुछ कर ही नहीं पाओगे। x 4 1 जा 4 होता है तो x -4 इज इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू क्या, -4 + 4, इधर माइनस जाके प्लस होता है ना, -4 + 4 कैंसिल होके 0 बचा। देयरफॉर निकल का चार्ज क्या हुआ, इज इक्वल टू 0। समझ में आया? आप लोगों को दोनों चीज़ें बताई मैंने यहाँ पे एक काउंटर आयन जो है नेगेटिव लिया था, है ना। काउंटर आयन जब नेगेटिव होता है बाद की तरफ लिखते हैं, काउंटर आयन जब पॉजिटिव होता है कैटायन होता है तो वो पहले लिखा जाता है। अगर काउंटर आयन नेगेटिव है तो हमारा जो मेन वाला आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, जो भी काउंटर आयन की वैल्यू होगी, जैसे ये -2 है तो इसका +2 होगा। उसी तरह अगर हमारा काउंटर आयन यहाँ पे पॉजिटिव है या कैटायन है तो हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा नेगेटिव होगा। अगर इसका वैल्यू अगर समझो +3 है तो इसका -3। समझ में आया? ये डाउट्स आप लोग को क्लियर हो गए? यस मैम क्लियर हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट आगे ये बढ़ेंगे कि हम और भी सम्स करेंगे, क्योंकि हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही ना बहुत अलग अलग टाइप के, एक जैसे नहीं होते हैं। हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अलग अलग टाइप में होते हैं। यस और नो? यस मैम अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के होते हैं तो उसको अलग अलग तरीके से हमें ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। चलो ट्रीट करते हैं। तो नेक्स्ट सम का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब जब क्वेश्चन में ही वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल चार्ज दिया गया, आप लोगों को अगर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको हैविंग पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल चार्ज इस टाइप का दिया है कंपाउंड, जैसे कि एग्जांपल मैं दे रही हूँ, एग्जांपल 1 FeCN6 पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 4- बस इतना। देखो अभी ये नेगेटिव चार्ज का है ना, न्यूट्रल भी दे सकते हैं, ये नेगेटिव चार्ज का था। एक एग्जांपल मैं न्यूट्रल चार्ज का देती हूँ, जैसे निकल है, निकल अक्सर कोबाल्ट 4 और ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और एक और एग्जांपल मैं देती हूँ जहाँ पे तुम्हें पॉजिटिव चार्ज नहीं, हाँ पॉजिटिव चार्ज हो, तो पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल मैं दे देती हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का MnH2O6। ये कोऑर्डिनेशन आयन है 2+, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैम? इधर काउंटर आयन की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली करो, ज़्यादा स्टेप्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्टली करो। कैसे? इसको जो सेंट्रल मेटल एटम को x ले लो, x ले लो, बाकी स्टेप वही रहेगा ना, क्योंकि ये बना बनाया तुम्हें स्टेप मिला है। x ले लो, फिर प्लस क्या 6 इंटू CN इज इक्वल टू -4, है ना। तो x + 6 CN का चार्ज क्या है, ये लिगांड का चार्ज क्या है, -1 विच इज़ इक्वल टू -4। x + 6 इंटू -1 कितना हुआ, 6 1 6, तो +- -6 विच इज़ इक्वल टू -4। x इज इक्वल टू -4 + 6 विच इज़ इक्वल टू व्हाट, +2। देयरफॉर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। समझ में आया? बहुत इजी है। उसी तरह यहाँ पे इस पे कोई चार्ज नहीं दिया गया है तो ये न्यूट्रल हुआ, ये न्यूट्रल चार्ज वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कह सकते हैं या आयन कह सकते हैं। तो यहाँ पे बस तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर, तुम्हें सबके चार्ज पता होने चाहिए। अब यहाँ पे निकल को आप लोग x ले लो,
4 इंटू सी ओ, चार्ज कुछ नहीं है तो ज़ीरो दे दो। ओके, अब x 4 इंटू सी ओ का वैल्यू क्या है, कोबाल्ट का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है, ये पता होना चाहिए। इट्स अ न्यूट्रल लिगांड। ओके, x यहाँ पे अगर पानी भी होता तो भी न्यूक्लियर होता, NH3 होता तो भी ज़ीरो वैल्यू होता, तो ये तुम लोगों को पता होना चाहिए कि ज़ीरो वैल्यू कब होता है। तो 4 ज़ीरो होता तो ज़ीरो ही होता है ना, तो ओवरऑल आंसर ज़ीरो ही हुआ। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इज ज़ीरो। समझ में आया? यस मैम, समझ में आया। अब ये वाला लास्ट वाला सम करो, ये वाला सम करके दिखाइए। देखो यहाँ पे अगेन तुम Mn को x ले लो प्लस H2O। मैंने कहा ना H2O का भी चार्ज क्या होता है, H2O का चार्ज क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, बाकी जैसे कैसे को ओवरऑल चार्ज +2 है तो +2 लिख देना। तो x 6 0 0 विच इज़ इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू व्हाट, +2। देयरफॉर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +2। ठीक है, डन। समझ में आ जाए? इस टाइप के क्वेश्चन आओगे तो कर लोगे? यस मैम, कर लेंगे। और सम दे रहे हैं, कभी कभी क्या होता है मोर देन वन लिगांड। अब ये सारे सम्स या सारे एग्जाम्पल्स मैंने एक ही लिगांड के साथ किए। क्या अगर मोर देन वन लिगांड आए, है ना, ये मोर देन वन लिगांड भी तो हो सकता है सम में। यस, डेफिनेटली हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे सकते हो कि कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड है, अभी जो हम सम करने जा रहे हैं वो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग मोर देन वन लिगांड, है ना। ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम दे रहे हैं। देखो CO है, NH3 इससे जुड़ा हुआ है, एक लिगांड ये जुड़ा है, 3 NH3 के मॉलिक्यूल जुड़े, लिगांड जुड़े हैं, NO2 2 जुड़े हैं। देखो यहाँ पे ये पूरा एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आ रहा है। ये एक सम मैंने दिया है। सेकंड सम होगा, प्लेटिनम दिया है और NH3 2 है लिगांड्स और Cl4 क्या है, Cl4 लिगांड है, यानी कि दो अलग अलग लिगांड है ना, यानी कि हैविंग मोर देन वन लिगांड वाले सम्स हम सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत सारे लिगांड्स में यहाँ पे दूंगी आप लोगों को। देखिए सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन मैं एक काउंटर आयन दूंगी, इन दोनों में मैंने नहीं दिया लेकिन इसमें मैं दूंगी। यहाँ पे H2O भी एक लिगांड है, NH3 एक लिगांड है, Cl एक लिगांड है और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के सारे अंदर आ रहे हैं, है ना। और फाइनली Cl2 इसका काउंटर आयन है। अब सॉल्व कैसे करना है आप लोगों को, मैंने क्या कहा, फोकस किस पे करना है आप लोगों को, जब भी सॉल्व करो तो फोकस किस पे करना है, जब भी सॉल्व करो तो आप लोगों को फोकस करना है इसके ऊपर चार्ज। जबकि यहाँ कोई चार्ज नहीं तो चार्ज ज़ीरो होगा, यहाँ कोई चार्ज नहीं चार्ज ज़ीरो होगा, लेकिन यहाँ पे चार्ज बताइए मुझे, यहाँ पे दिमाग लगाइए और चार्ज बताइए। चलो दिमाग की बत्ती जलाइए और चार्ज बताइए। देखो ये Cl है, 2 मॉलिक्यूल है तो इंटू 2 करो, -1 एक पे होता है, -2 हुआ तो ओवरऑल चार्ज -2, तो इस पर +2 चार्ज आएगा। समझ में आए? और यहाँ सब ज़ीरो। अब ले लीजिए CO को x ले लीजिए, सेंट्रल मेटल एटम को x ले लीजिए, NH3 मैं डायरेक्टली करूँ 3 इंटू 0 करूँ, ओके। NO2 को क्या करूँ, 2 इंटू NO2 की वैल्यू जल्दी बताइए, NO2 की वैल्यू -1 होती है विच इज़ इक्वल टू ओवरऑल 0 लेना है आपको। x + 3 0 से 0 होता है और 2 1 जा 2 तो -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया। समझ में आया? बहुत ईजी है। नेक्स्ट सम करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट सम आप लोग ट्राई करिए। PT है, प्लेटिनम को x ले लीजिए आप लोग, ठीक है। तो प्लेटिनम को x ले लेते हैं, x, ठीक है। फिर प्लस NH3 का वैल्यू 0, ओके, 0 2 ज़ा 0 ही होगा ना। तो Cl का वैल्यू -1 इंटू 4 -1, Cl की वैल्यू है 4 इंटू -1, ओवरऑल चार्ज 0 है तो x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4, तो प्लैटिनम की वैल्यू क्या आएगी, क्या, +4। समझ में आए? कोऑर्डिनेशन
तो इस वाले सम को ट्राई करिए। अगेन CO को x ले लीजिए प्लस NH3 को आप लोगों को क्या लेना है 4 इंटू NH3 लेना। 4 इंटू NH3 का चार्ज क्या है 0 प्लस H2O का भी चार्ज 0 ही होता है, डायरेक्टली 0 लिख दो। और Cl का -1 होता है इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज +2 है। हम इसे भूल जाना है, हमें पता है ना, इसको भूलते हैं हम लोग कि याद नहीं है तुम लोगों को। x प्लस 4 0 से 0 0 0 प्लस 0 0 0 और -1 बचा तो x -1 विच इज़ इक्वल टू +2। अब यहाँ पे ये x इज इक्वल टू +2 + 1 क्या बनेगा, +2 + 1 क्या हो जाता है +3। तो CO की वैल्यू +3। देख रहे हो तुम लोग, अक्सर तुम लोग नोटिस किए हो ये जो कोबाल्ट है, प्लेटिनम है, निकल, ये सब क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। अक्सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स से बनते हैं। हम इसका रीज़न पढ़ेंगे, DNF ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ेंगे ना तब हम इसका रीज़न भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक के तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग स्पेसिफिक हैविंग मोर देन 1 लिगेंड। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन आया जहाँ पे आप लोगों को करना पड़े कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कंपाउंड हैविंग स्पेसिफिक लिगेंड, एक अनोखा लिगेंड, इसके लिए कैसे सॉल्व करोगे। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने दे दिया आपको, ओके देखो ये EN है, EN पहचान रहे हो आप लोग। अगर आपको याद है तो याद है कि नहीं याद है कि भूल गए, पूरा सब कुछ भूल भाल के बैठे हो। तो सबसे पहले अगर भूल गए हो तो पिछला वीडियो, मेरे जितने पिछले वीडियोस हैं सारे वो देखना, फिर ये क्वेश्चन कॉपी करना। और क्वेश्चन कॉपी करते करते मेरे 7 सम्स को किया करो, ठीक है, मेरे 7 सम्स को किया करो। अब CR की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको हम x ले लेंगे। EN क्या होता है हमारा, EN हमारा कैसे होता है CH2 CH2 और यहाँ पे NH और यहाँ पे NH होता है, NH2 सॉरी NH2 होता है और ये हमारा CH2। तो इसके ऊपर देखो 2 डोनर साइट होता है, यानी कि ये बाइडेंटेट होता है। और इसकी जो EN की वैल्यू तो हमें पता है, चार्ज तो हमें पता है 0 ही होती है। तो 3 इंटू 0 लिखो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे काउंटर आयन 3 देखो +3 है, सॉरी -3 है, यस और नो। तो ओवरऑल चार्ज हमारे इस पर कितना होगा +3 होगा। तो हमारा चार्ज +3 ले लो, ठीक है, इजी है कि नहीं। अब +3 ले लिया, उसके बाद x + 0 इज इक्वल टू +3। तो हमारा जो क्रोमियम है या x इज इक्वल टू +3 है या क्रोमियम इज इक्वल टू +3। आया आंसर, यस आया। अब ये वाला करिए, ये वाला में भी पहले आप देखो काउंटर आयन को देखिए -2 है कि नहीं। अगर ये -2 है तो ये +2 होगा, यस और नो, यस +2 होगा। तो यानी कि हम जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर लेंगे उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, सबसे पहले वो लिख लो। इस स्टेप पे हमने लिखा नहीं था, यहाँ पे ये स्टेप किया नहीं, तुमने करना है करो, वरना देखो इतना टाइम नहीं होता कि हम हर स्टेप करें। तो यहाँ पे +2 आ गए, इतना समझ लो, इसको x ले लो। 2 इंटू CL है ना, ये 2 इंटू CL प्लस 2 इंटू CL प्लस 2 इंटू EN है ना, इज इक्वल टू +2। ये हमारा सम होगा। x प्लस CL का चार्ज कितना होता है -1 प्लस 2 इंटू EN का चार्ज कितना होता है 0 विच इज़ इक्वल टू +2। इतना डिटेल में करें, शॉर्टकट में भी कर सकते हो तुम लोग। 2 1 जा 2 तो -2, 2 0 जा 0 तो 0 कंसिडर मत करो, +2। अब x इज इक्वल टू +2 और ये -2 इधर आके क्या होगा +2, दोनों मिला के क्या हुआ +4। यानी कि देयरफॉर x या CO कितना है हमारा सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर +4। इजी बीजी, यस मैम, इजी बीजी। और सम्स करने हैं, और सम्स करने के इतने में आप लोग ओके हो, ठीक है मैम, इतना हमारा डन है। और सम्स आप लोगों को करने हैं, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, today we are going to continue our chapter, that is the chapter name is coordination compound. ओके अब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हमने प्रीवियस वीडियोस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। इनफैक्ट लास्ट वीडियो तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं उस पर बेस्ड था। आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो बेसिकली नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा रही हूँ। तो नोमेनक्लेचर यानी कि नेमिंग होता है, नोमेनक्लेचर करना यानी कि नेमिंग करना होता है। तो नेम हम कैसे करें, किसको कैसे नेम करें, हम
क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को नेम कैसे करते हैं, आइए चलिए पढ़ते हैं। देखो, नेम करने से पहले स्टूडेंट्स कुछ की पॉइंट्स आप लोगों को दिमाग में रखना ही पड़ेगा। अब वो की पॉइंट्स मैं लिख के बताऊंगी आपको, तो आप लोग हेडिंग दीजिए फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी रिमेंबर्ड नोमेनक्लेचर शुरू करने से पहले। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये रिमेंबर करना होता है, द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मैं सीसी लिखती हूँ समझ जाओ, इज स्टार्टेड विथ स्मॉल लेटर्स। लास्ट टाइम एक पेज पे मैंने मिस्टेक किया, तो मैंने आपको वो मिस्टेक करेक्ट करते हुए बताया भी है कि हम स्मॉल लेटर्स से ही पूरा सब कुछ लिखते हैं। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या कहा था कि द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर is written as one word, यानी कि जब मतलब कोई विदाउट एनी गैप, विदाउट एनी गैप, ठीक है। ओके मैम, डन मैम। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, पॉइंट नंबर 3, द नेम ऑफ काउंटर आयन इज रिटन विद द गैप। अब ये जो मैंने लिखा है वो आप लोग कॉपी करिए साथ में, और ये तब समझ में आएगा जब मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूँ। यस और नो? यस मैम, एक एग्जाम्पल दे के दीजिए। जैसे अगर मैंने पोटेशियम हेक्सासाइनो निकलेट लिख रही हूँ, तो यहाँ पे देखो पोटेशियम, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ ना, एग्जाम्पल, तो देखो पोटेशियम हेक्सासाइनो निकलेट 3। अब क्या नोटिस किया आपने, मैंने ये पोटेशियम काउंटर आयन था, ये सुनो, हमारा जो पोटेशियम था वो काउंटर आयन था, और हमारा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, क्योंकि काउंटर आयन ये जो है ये काउंटर आयन है जो कि पॉजिटिव है, वो तो हमें पता चला। कभी भी कैटायंस को हम पहले लिखते हैं, ये तो मैं रूल में पढ़ाऊंगी। जो काउंटर आयन और जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएगा, द नेम ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज रिटन एज वन वर्ड। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जितनी चीज़ें आएंगी, यहाँ पे क्या हेक्सासाइनो निकलेट दिया है, भले हम निकलेट को निकलेट क्यों लिखा है, अगर दिमाग लगाओ तो पता चलेगा। साइनो तो CN तो 6 है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसी की मैंने इसकी नेमिंग की। तो यहाँ पे नोटिस करिए, क्योंकि ये पॉजिटिव काउंटर आयन है, तो ये आपको पता है ये नेगेटिव काउंटर आयन होगा। अगर ये नेगेटिव काउंटर आयन है तो इसका जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम हम 8 से एंड करते हैं, ये भी पता है आप लोगों को। और अगर ये नेगेटिव लिगांड है, ये लिगांड हमारा अगर नेगेटिव हो तो उसको हम O से एंड करते हैं, इसका नाम साइनो है, क्योंकि 6 है इसलिए हेक्सा लिखा है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स है रिमेंबर करने के लिए, ठीक है। ऐसा एक और एग्जांपल मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, जैसे डाई अमाइन सिल्वर 1, और यहाँ पे देखिए ये सब किसके अंदर आ रहा है, किसके अंदर आ रहा है मैम, ये सब हमारा क्या होगा, डाई अमाइन सिल्वर आयन। लिख के दिखाइए, सिल्वर क्या होता है Ag, डाई अमाइन, क्योंकि लिगांड कोऑर्डिनेशन स्फीयर में लिगांड का नाम पहले लिखते हैं फिर मेटल का लिखते हैं, तो डाई अमाइन क्या होगा, डाई अमाइन यानी कि NH3 2 होंगे। ये सारी चीज़ें, ये 1 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर को हम रोमन नंबर पे लिखते हैं, लेकिन हमेशा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक वर्ड की तरह लिखते हैं, और काउंटर आयन इज रिटन विद द गैप।
तो यहाँ पे क्योंकि काउंटर आयन पॉजिटिव है तो वो हमेशा कैटायन से हम शुरू करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयन हमारा नेगेटिव है, इस वजह से इसको हम क्या करते हैं, जैसा नाम है वैसा ही लिख देते हैं और बाद में लिखते हैं। और यहाँ पे देखो क्योंकि हमारा काउंटर आयन एक नेगेटिव कोऑर्डिनेशन काउंटर आयन में पॉजिटिव था, कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव था, इसीलिए हम लोग ने सेंट्रल मेटल एटम को एक साथ 8 लगाया था। लेकिन यहाँ पे हमने Ag के साथ या सिल्वर के साथ 8 नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हमारा जो काउंटर आयन है वो काउंटर आयन नेगेटिव है और जो ये मेरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये नेगेटिव है, इनफैक्ट ये नेगेटिव है। क्लोराइड यानी कि यहाँ पे Cl लिख दो, ये नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। जब भी पॉजिटिव हो, अगर हमारा जो कोऑर्डिनेशन पॉजिटिव हो उसमें हम 8 पेट नहीं लगाते हैं। ठीक है, डन, समझ में आया? ओके मैम, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे रूल्स हैं, ये तो रूल्स नहीं थे, ये तो पॉइंट्स थे। सिर्फ क्या थे पॉइंट्स? रिमेंबर करने के लिए हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, राइट? हम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं और नोमेनक्लेचर में सबसे पहला हमने कहा था फॉलोइंग पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड। अब मैं बेसिकली जा रही हूँ आप लोगों के एग्जैक्ट रूल्स क्या है, यानी कि हेडिंग क्या कहोगे आप लोग? रूल फॉर व्हाट? फॉर नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो रूल क्या है? रूल नंबर 1 देखते हैं। चलो, रूल नंबर 1 क्या है? देखो, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। अभी भी मैं वही एक्सप्लेन कर ही रही थी ना आप लोगों को, वही बात वापस से मैं बताऊंगी। देखो, जितनी बार मैं रिपीट करूंगी उतनी बार आप लोगों को आसानी होगी। तो मैं ब्लू पेन से लिखती हूँ। द कैटायन हमेशा फर्स्ट लिखा जाता है। अगर एनायन है तो फर्स्ट नहीं लिखेगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर कैटायन है तो इट इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड व्हाट? कोऑर्डिनेशन एंटाइटिस कह दो, स्फीयर कह दो, ठीक है। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, CONH3 और यहाँ पे सल्फेट है। सल्फेट आप लोगों को पता है -2 चार्ज होता है, तो इसको रेड से लिखते हैं। -2 चार्ज होता है, ये हमें पता है कि नहीं? ये हमें पता है। तो इस पर हमें +2 चार्ज आएगा। अगर ये +2 चार्ज है इस पर, तो ये क्या हुआ? ये हमारा काउंटर आयन क्या है? नेगेटिव है। और हमारा जो नेगेटिव है तो कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? ये +2, तो ये कैटायन बना और ये एनायन बना। जो नेगेटिव आयन होता है वो एनायन होता है, जो पॉजिटिव आयन होता है वो कैटायन। तो चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या कोई भी चार्ज का एंटाइटी हो, लेकिन अगर वो कैटायन है तो इट विल बी नेम्ड फर्स्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटिस पे नहीं डिपेंड करता है, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। क्या है रूल नंबर 1? क्या कहता है? कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। तो इसको नेम करने की कोशिश करो। नेमिंग करने में मैंने क्या रूल बताया था? हमेशा रूल में क्या है नेमिंग करने में? सबसे पहले अगर कैटायन है तो कैटायन ये है हमारा। अब कैटायन ये पूरा एक एंटाइटी है। अब ये एंटाइटी है, इसका मतलब हम एंटाइटी के अंदर या कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नेमिंग कैसे शुरू करते हैं? नेमिंग हम पहले लिगांड्स को लिखते हुए शुरू करते हैं। और लिगांड कितने हैं? 4 है। 4 है तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? टेट्रा। 3 होते तो ट्राई। तो इस तरीके से डाई, ट्राई, जितने भी नंबर ऑफ लिगांड हो, लेकिन लिगांड को पहले लिखते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगांड को पहले लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ओके, फिर हम उसका कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम का इन रोमन नंबर। तो चलो लिखते हैं वैसे जैसे मैंने बताया। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर की बात हो रही है, तो पहले क्या लिखेंगे हम? टेट्रा अमाइन कॉपर अब क्यों कॉपर लिखा हमने? कॉपरेट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये हमारा क्या हुआ? पॉजिटिव एंटाइटी है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पॉजिटिव। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिव होता है तब हम कॉपरेट और फेरेट और एब्जेलेट इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे हमारा कॉपर ही लिखेंगे हम, सिंपल। उसके बाद क्योंकि हमने कहा कि कॉपर का हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, तो फाइंड आउट करिए। आप लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ
नहीं आता है तो पिछला वीडियो देखना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हमारा 2 है और फिर क्योंकि काउंटर आयन सल्फेट है तो सल्फेट लिख दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कॉपी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है K4 तो यहाँ पे केटाइन इज नेम फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिव नेगेटिव एंटाइटी। तो एक और एग्जांपल मैं दे रही थी K4। यहाँ पे देखिए NiCN होल 4 मतलब CN जो साइन है, और ये देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है ये हमारे इसके अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। अब यहाँ पे ये क्योंकि +1 चार्ज है, +1 कितने हैं 4 चार्ज है, तो इसमें कितना होगा -4 चार्ज होगा। क्या होगा -4 चार्ज होगा। ये सुनो, यस मैम -4 चार्ज। अगर ये +4 है तो ये तो -4 होगा। ऐसा नो ओवरऑल चार्ज तो होगा। अब ये इसका आप लोग पता है इतना तो दिमाग लगा सकते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव स्फीयर होगा। ये चार्ज से तो मतलब नहीं, इतना तो पता है ये कैटायन होगा और ये एनायन होगा। अब है ना, अभी कैटायन इसका नाम पहले लिखोगे तो इसका नाम आप लोग पहले लिख दीजिए। क्या होगा नाम लिखिए। ये पोटेशियम है, देखो छोटा लेटर ही यूज़ करते हैं, बड़ा लेटर नहीं यूज़ करते हैं, याद रखना है। तो पोटेशियम और पोटेशियम क्योंकि काउंटर आयन और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में गैप रखो। फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर बात करो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर पहले लिगांड को नेम करो। लिगांड क्या है हमारा साइनो है। तो कितने हैं साइनो, कितने साइनो है टेट्रा साइनो निकल लेट। यहाँ मैंने निकल लेट क्यों लिखा, क्योंकि ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। और निकलेट का कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिखो, फाइंड आउट करने मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है PT यानी कि प्लेटिनम और NH3 ट्वाइस Cl4 यानी कि 2 लिगांड है और ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। चार्ज ओवरऑल 0 ही होगा, फिर कोई काउंटर आयन नहीं दिख रहा है यहाँ पे। क्योंकि कोई काउंटर आयन नहीं तो इसी की कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात करो। अगर सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर की बात कर रहे हो, हमेशा याद रखना सबसे पहले लिगांड को नेम करो। अगर 2 से ज़्यादा लिगांड है तो अल्फ़ाबेटिकली नंबर करो, अल्फ़ाबेटिकली नेम करो। कैसे, अल्फ़ाबेटिकली नेम करो। ठीक है, तो सबसे पहले अमाइन आएगा कि क्लोराइड आएगा, क्या आएगा जल्दी बताइए। ए पहले आएगा ना, तो डाई अमाइन लिखिए, डाई अमाइन टेट्रा क्लोराइड प्लैटिनम और कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, डन। इस तरीके से आपको रूल नंबर 1 को फॉलो करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अगर ना आप लोगों को इस तरह अमाइन है तो $M लिखना है। ठीक है, ये मैं भूल जाती हूँ तो आप लोग लिख देना। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल नंबर 2 करते हैं। सो द सेकेंड रूल इज रूल नंबर 2 कि जो लिगांड्स हैं वो नेम्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द वर्ड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, ये रूल नंबर हमारा 2 है। तो अब इस रूल नंबर 2 को मैं अभी एग्जाम्पल में इससे पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैं एग्जाम्पल आप लोगों को बताने जा रही हूँ। आप लोग ये एग्जाम्पल लीजिए और साथ में देखो इस तरह आपका नोमेनक्लेचर भी प्रैक्टिस होएगा मेरे साथ करते करते। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखना है आपको, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, यहाँ पे कैटायन यही है क्योंकि एनायन ये है, तो कैटायन एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारा। इस वजह से पहले हम उसको नेम करते हैं। जब भी हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेम करते हैं हम लिगांड को पहले नेम करते हैं। लिगांड यहाँ पे हमारा अमाइन है, कितना है डाई अमाइन सिल्वर। क्यों सिल्वर, सिल्वरेट क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों को फाइंड करना मैं सिखा चुकी हूँ। और काउंटर आयन हमारा क्लोराइड है। अब देखो ये सब मैंने एक बिना गैप छोड़े लिखा है, लेकिन इन दोनों के बीच में मैंने गैप रखा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 था, अब एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। सो देखो रूल नंबर 2 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी थी, उसका पहला एग्जाम्पल ये बताया। सेकेंड एग्जाम्पल को भी आप लोग ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। देखो PT दिया है और ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर था। PT एक कैटायनिक हुआ है कि नहीं,
नहीं, ये सॉरी, ये भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही आ रहा है पीटी भी। अगर बाहर होता तो बाहर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पीटी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। तो NH3 Cl4 है ना, ये सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही आ रहा है। सिर्फ लिगांड्स जो है 2 से ज़्यादा है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली ए आता है कि सी? ऑब्वियसली मैम ए आता है, तो नाम क्या होगा? डाई अमाइन टेट्रा क्या, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोरिडो बोलेंगे। और एक ही क्लोरिडो, गैप नहीं रखना है, सब जितना कोऑर्डिनेशन एंटिटी एक साथ लिखे जाते हैं। और क्लोरिडो सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है? प्लैटिनम। पेल्टिनमेट मत लिख देना, क्योंकि हमारा पॉजिटिव, ये न्यूट्रल है इसलिए। अब नेक्स्ट वाले का आंसर बताइए। नेक्स्ट वाले का आंसर रेड में लिखते हैं। इसका है, देखिए यहाँ पे कैटायनिक, यहाँ पे काउंटर आयन है जो कि कैटायन है। ऑब्वियसली हम उसका नाम पहले लिखते हैं। तो पोटेशियम क्या? पोटेशियम के बाद गैप छोड़ेंगे, क्योंकि हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर और काउंटर आयन के बीच में गैप छोड़ते हैं। अब जब हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर के मतलब जो लिखते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, तो पहले हम लिगांड्स को लिखते हैं। तो लिगांड कौन सा है? साइनो है। कितने हैं? 6 हैं। हेक्सा साइनो, फिर क्या है? क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली हमारा काउंटर आयन पॉजिटिव है, तो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होगा? या कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारा नेगेटिव होगा। और नेगेटिव वाले हम सेंट्रल मेटल एटम को 8 लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? फेरेट हम लगाएंगे। और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो मैं कैलकुलेट करना, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखा चुकी हूँ। अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर 3, प्रेफिक्सेस मोनो, डाई, ट्राई एक्सेट्रा यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगांड्स, ये इंडिविजुअल वर्ड है, लिगांड्स इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये अगर ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है और हम इसमें कौन सा नंबर यूज़ करने वाले हैं? डाई, ट्राई एक्सेट्रा, जो कि मैं अभी यूज़ कर ही चुकी हूँ ना, टेट्रा, ट्राई। तो ये वाला अगर हमें सम सॉल्व करना है, कैसे करोगे? इसको क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले हमारा ये हमारा क्या है? Cl2 है, तो ये -2 होगा ना चार्ज, तो ये हमारा कैटायनिक पार्ट हुआ, ये प्लस होगा। तो इसको हम पहले नेम करेंगे, क्योंकि सब कुछ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो हम क्या, पहले हम अल्फ़ाबेटिकली लिगांड्स को लिखेंगे। तो सबसे पहला अमाइन है, फिर एक्वा है, कि देखो AM पहले आता है AQ के, तो अमाइन फिर एक्वा, फिर हम क्लोरिडो को लिखेंगे। तो लिखो अमाइन कितने हैं? टेट्रा अमाइन, बोलिए टेट्रा। बहुत इजी है, अगर आप लोग रूल जैसे मैं बता रही हूँ, मैं इतना स्लोली बता रही हूँ ताकि आप लोगों को इजी लगे। टेट्रा अमाइन, फिर है एक्वा क्लोरिडो, क्योंकि हमारा क्लोरिडो है ना, क्लोरिडो। फिर क्योंकि नेगेटिव लिगांड को हम क्लोरिडो मतलब O से लिखते हैं ना, O, नेगेटिव लिगांड को O से लिखते हैं, याद रखना। क्लोरिडो और कोबाल्टेट नहीं लिखेंगे, सिर्फ कोबाल्ट लिखेंगे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन एंटिटी या स्फीयर है। तो कोबाल्ट जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी लिखेंगे, और फिर गैप छोड़ के फिर हम काउंटर आयन दैट इज़ क्या, क्लोराइड को लिखेंगे। इजी है? यस मैम इजी है। नेक्स्ट वाले का ट्राई करो। नेक्स्ट वाले देखो, नेक्स्ट वाला हमारा क्या है? ये सब कुछ कोऑर्डिनेशन स्फीयर ही है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्फ़ाबेटिकली लिगेंड को नेम करते हुए। तो पहले डाई अमाइन है, फिर NO2 यानी कि क्या हुआ, नाइट्रो, और ये क्लोरिडो। तो N पहले आते कि C पहले आता है, तो क्लोरिडो, फिर आता है नाइट्रो, फिर आता है प्लैटिनम, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला सम ट्राई करिए। यहाँ पे देखिए ये हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, और ये हमारा नाम पहला आएगा, कैटायंस को पहले लिखते हैं, और इस वजह से हम किसको लिखेंगे, इसको लिखेंगे। और यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हम लिगांड को पहले लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली। ट्राई अमाइन पहले आया, उसके बाद एक्वा आएगा, है ना। एक्वा कितना है, एक्वा कितने 3 है ना, तो उसको ट्राई एक्वा लिखो। तो यहाँ पे एक्वा एक ही था, तो मैंने डायरेक्टली एक्वा लिखा था। यहाँ पे एक्वा 3 है, तो ट्राई एक्वा क्रोमियम 3, और इन दोनों के बीच में गैप रखना है। यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो मैं कुछ लिखी नहीं यहाँ पे, लेकिन क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखना है इसको।
क्लोरीन को हम क्लोराइड लिखते हैं। डन है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। तो रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया। चलो हम पॉलीडेंटेड लिगेंड के लिए रूल देखते हैं, यानी कि हम रूल नंबर 4 को पढ़ते हैं। सो व्हाट डज रूल नंबर 4 से? इट डील्स विद पॉलीडेंटेड लिगांड। तो जब पॉलीडेंटेड लिगांड है, यानी कि द नेम्स ऑफ द लिगांड इंक्लूड अ न्यूमेरिकल प्रेफिक्स, इस तरीके से जैसे PPH3 या EN या इस तरीके से ना एक न्यूमेरिकल प्रेफिक्स हुआ ना, NH2CH2, so ये सब। तो यहाँ पे द टर्म्स bis, tris, tetra केस आर यूज। द लिगांड टू विच दे रिफर बी प्लेस्ड इन पैरेंथेसिस, यानी कि पैरेंथेसिस यानी कि हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे EN है, तो इसको हम नेम कैसे करेंगे? इसको नेम करेंगे हम ट्रिस, क्योंकि इस EN को हम 3 है ना, 3 की जगह ट्राई की जगह ट्रिस यूज करेंगे। ट्रिस ये क्या है? ये क्या खा रही हो? इथेन 1, क्या? 2 डाइअमाइन, पपाया के तो भी डाइअमाइन, वाटरमेलन। फिर उसको फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यही तो पैरेंथेसिस होता है। तो इसको हम डाइअमाइन बोलते हैं ना, इथेन डाइअमाइन, तो इसका नाम है। तो 1, 2 डाइअमाइन, इसके अंदर खुद न्यूमेरिकल प्रेफिक्स है, इसीलिए इसको खुद हम ब्रैकेट में लिखते हैं। ट्रेस कितने हैं वो नंबर दर्शाता है, 3 है। तो ट्रेस इथेन 1, 2 डाइअमाइन। क्रोमियम, फिर क्रोमियम लिखो। बाकी सब वही रूल फॉलो होता है। ये सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर था, इसके काउंटर आयन और इसके बीच में आपको गैप रखना, तो गैप रख के 1 फिंगर गैप रख के, नहीं पहले कोऑर्डिनेशन नंबर लिखो, फिर 1 फिंगर गैप रख के काउंटर आयन का नाम लिखो। क्या है? Cl4 है, यानी कि क्लोराइड लिखना है। कितना है वो नहीं लिखना है, डायरेक्टली क्लोराइड लिख दो। हम नेक्स्ट हम क्या करना है? ये वाला यहाँ पे इसका नाम क्या है? इसका नाम है, देखो अल्फ़ाबेटिकली क्लोरिडो पहला आएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 है ना, तो क्लोरिडो मतलब क्यों इसको क्लोरिडो, क्योंकि ये नेगेटिव लिगांड है ना, तो आप लोग लिखिए डाई क्लोरिडो। ये तो वैसा ही होगा नॉर्मल जैसे, लेकिन ये देखो ये नहीं, ये क्या है? ये ट्राईफिनाइल फॉस्फिन। तो नाम आप लोग को पहले से ही पढ़ के रखना होगा ना। तो ट्राईफिनाइल फॉस्फिन। अब क्लोरिडो क्या है? बिस है, क्योंकि हम इसको भी ट्रिस, ये बिस लिखेंगे इसको हम। क्लोरिडो को हम डाई क्लोरिडो, हाँ इसको हम क्लोरिडो को हम डाई क्लोरिडो लिखेंगे, इसको हम बिस लिखेंगे। क्यों बिस लिखेंगे? क्योंकि ये 2 है, तो बिस। और इस पूरे का नाम क्या है? ट्राईफिनाइल फॉस्फिन। क्या है? बिस। अब बिस के बाद ब्रैकेट डालो, देखो यार ट्रिस के बाद ब्रैकेट डाला था EN के लिए, अब बिस के बाद ब्रैकेट डालो, और ब्रैकेट के अंदर क्या है? ट्राईफिनाइल फॉस्फिन। इसको क्या बोलते हैं? ट्राईफिनाइल। अम्मू वाटरमेलन खा लो। ये ना क्या है? फिर निकल कितना है? कोऑर्डिनेशन क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेशन नंबर लिख देना। क्या करते हैं लीची खाने से? खा लो बेटा। नेक्स्ट ये वाला सम देखिए, यहाँ पे भी देखिए आप लोग क्या क्या है। ये हमारा SO4 जो है 3 है, यानी कि ये जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है हमारा काउंटर आयन, राइट? ये हमारा काउंटर आयन है। अब ये काउंटर आयन हमारा नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा। और याद रखना है आपको, एक तो ये याद रखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वाटरमेलन खा रही है। उसके बाद ये याद रखना आप लोगों को कि इसका नेम कैसे करें। ये पूरे का नॉमेनक्लेचर क्या है? ये इथेन 1, 2 डाइअमाइन है। इसका नाम क्या है? इथेन 1, 2 डाइअमाइन। ठीक है, तो कितने हैं ये इथेन 1, 2 डाइअमाइन? 3 है। 3 है यानी कि ट्रिस इथेन, ओके, 1, 2 डाइअमाइन। फिर क्यों? अब इसका लिगांड किससे जुड़ा है? सेंट्रल मेटल एटम। नाम क्या है? कोबाल्ट। उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? कैलकुलेट कर लो, फिर लिखना कोबाल्ट 3। और क्योंकि हमारा काउंटर आयन क्या है? सल्फेट है, तो 1 गैप रख के, थोड़ा सा गैप रख के यहाँ पे सल्फेट लिखिए। और जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के है उसको साथ में लिखना है। तो बाकी बेसिक रूल वही फॉलो होता है।
ठीक है, तो रूल नंबर 4 क्लियर है। अब हम रूल नंबर 5 के ऊपर जाते हैं। रूल नंबर 5 क्या बोलता है? ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑफ द मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, मेटल इन कैटायन, पापा तोड़े हुए खराटे मार के एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। खराटे मार के तोड़ी है। अच्छा, एंटाइटी इज इंडिकेटेड बाय व्हाट? खराटे मार के तोड़ती है। 5 minutes. खराटे मार के तोड़ती है। खराटे मार रोमन न्यूमरल, यानी कि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट हम फाइंड आउट कर रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे ना, जो स्टेट फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो हम रोमन न्यूमेरिकल्स में लिख रहे हैं। यही तो रूल है। इसमें मैं बताना क्या, मैं 10 बार बता चुकी हूँ। और उसको पैरेंथेसिस में रख, जो रोमन न्यूमरल है इन पैरेंथेसिस। तो रूल नंबर 5 भी क्लियर है। यही वाला एग्जांपल देख लीजिए कि जो भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन कैटायन, एनायन या न्यूट्रल कोई भी हो, लेकिन जो मेटल आयन या मेटल सेंट्रल मेटल का लिखते हैं हम, वो किस में लिखते हैं? पैरेंथेसिस में या ब्रैकेट्स में लिखते हैं और रोमन नंबर में लिखते हैं। ठीक है, वाटरमेलन वाटरमेलन। अब नेक्स्ट रूल है। ये रूल जो मैंने ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। ये रूल में मैंने क्या समझाया था? मैंने ये समझाया था कि अगर कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है तो मेटल इज नेम सेम एज द एलिमेंट। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन है, जैसे यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो कैटायन था, तो जो भी हमारा एलिमेंट होता है वो जैसा नाम है वैसे ही लिखते हैं। जैसे ये क्रोमियम है तो उसको क्रोमियम को क्रोमियम में लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये भी रूल समझ में आ गया, रूल नंबर 6। ठीक है, तो ये सारे रूल्स आप लोग 1 by 1 करिए और प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को 3 सम्स दे रही हूँ। ठीक है, ये सम्स आप लोग कॉपी करिए और ये प्रूव हो जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं समझ में आया सम्स। तो ये 3 आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द नॉमेनक्लेचर वाला वीडियो ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड।